बिहार के पंचायतों के वार्डों के लेकर लगातार कई फोन हमारे पास हमारे दर्शकों के द्वारा किया जा रहा है। दो प्रश्न ज्यादा हो रहे हैं। पहला प्रश्न है कि सर हमारे यहां अब तक वार्ड सचिव का चुनाव नहीं हुआ है, आखिर यह डेट कब तक है, कब तक कर लेनी है। और दूसरा बड़ी सवाल यह है कि सर हमारे यहां अभी नल जल की शुरुआत नहीं हुई है, कहीं कहीं अगर शुरुआत हो भी गई है तो हर घर तक पानी नहीं पहुंच रहा है, इसको लेकर क्या करेंगे। हालांकि इसको लेकर हमने कई वीडियो बनाकर चैनल पर डाल दिया है, शायद आप नहीं देख पाए होंगे, लेकिन फिर भी आज मैं इसमें जवाब देना चाहूंगा कि आपके यहां अगर वार्ड सचिव का चुनाव नहीं हुआ है तो क्यों नहीं हुआ है और क्या कारण है, कब तक चुनाव कर लेना है। और आपके वार्ड में अगर नल का पानी, शुद्ध पानी नहीं पहुंच रहा है तो आप क्या करिएगा। इस प्रश्न का उत्तर देने से पहले मैं अपना परिचय दे दूं। मेरा नाम सुनील बॉबी है। हर समस्या का निवारण लेकर हम आने की कोशिश करते रहते हैं। तो सवाल है पंचायत विकास का, वार्ड विकास का। आखिर पंचायतों का विकास किसके कंधे पर है, वार्ड का विकास किसके कंधे पर है। तो पंचायत का विकास मुखिया और सरपंच साहब के कंधों पर इस बार बिल्कुल दे दिया गया है। जहां मुखिया जी विकास कार्यों के लिए फंड का मालिक होते हैं, वहीं न्याय पक्ष के लिए सरपंच साहब। लेकिन इस बार सरपंच साहब को विकास कार्यों से भी जोड़ दिया गया है, यानी कि उनका भी हक रहेगा कि पंचायत के विकास में अहम भूमिका निभा सके। इधर वार्ड के विकास के लिए वार्ड सदस्य के साथ साथ 7 सदस्यीय टीम की भी भूमिका अहम मानी जाती है, जिसमें पंच साहब का भी बखूबी प्रमुख भूमिका है। लेकिन आपको अपनी पद और प्रतिष्ठा को समझने की जरूरत है। अगर आप पंच हैं, सरपंच साहब हैं, तो बिल्कुल इस बार जो है पंचायत वार्ड के विकास में, यानी पंचायतों के विकास के साथ साथ वार्ड के विकास में सरपंच साहब और पंच साहब की भूमिका है। चलिए, बात को तितर बितर न करने से बेहतर है कि हम मुख्य मुद्दा पर आ जाए। सवाल पहला यह उठ रहा है कि श्रीमान हमारे वार्ड में अभी तक पंचायत वार्ड सचिव का चयन नहीं हुआ है। जब मैं अपने वार्ड सदस्य साहब से या मुखिया जी से, ग्राम सचिव, पंचायत सचिव से संपर्क करता हूं तो वे बताते हैं कि फिलहाल अभी चुनाव वार्ड सचिव का नहीं होगा, फरवरी में देखेंगे। हालांकि फरवरी का भी समय नजदीक है। तो मैं इस सवाल का जवाब दे दूं, बिल्कुल आधिकारिक तौर पर यह बताया गया है, पत्र भी जारी हुआ है कि वार्ड सचिव का चुनाव कब और कैसे कर लें। इसको लेकर हमने वीडियो बनाया है, आप जाकर चैनल पर वीडियो देख लीजिएगा। हम आपको बता दें कि वार्ड सचिव का चुनाव जितना जल्द हो कर लीजिए, क्योंकि जो पहला पत्र पंचायती राज विभाग के डायरेक्टर रंजीत कुमार सिंह के द्वारा जारी किया गया था, उसमें कहा गया था कि 15 जनवरी तक आप हर हाल में वार्ड क्रियान्वयन एवं प्रबंधन समिति के गठन के साथ वार्ड सचिव का चयन करना कर लें। लेकिन बीच में कोरोना का असर तेज हुआ और पंचायती राज विभाग के उप सचिव का एक पत्र जारी होता है, जिसमें कहा जाता है कि फिलहाल पंचायत स्तर पर कोई भी बैठकें नहीं करे, जिससे कोरोना संक्रमण का बढ़ावा मिल सके, कोरोना संक्रमण बढ़ सके। इस तरह से बैठकें नहीं करनी है। इस कारण से बहुत सारे मुखिया जो हैं, वार्ड सदस्य जो हैं, पंचायती राज प्रतिनिधि जो हैं, पंचायत प्रतिनिधि जो है, असमंजस में पड़ गए। एक पत्र का हवाला 15 जनवरी तक चुनाव करवा लीजिए, प्रबंधन समिति का गठन कर लीजिए, और दूसरा पत्र कहता है कि आप कोई भी बैठक नहीं कर सकते हैं। बिल्कुल उधेड़ बुन वाली बातें हैं। लेकिन कुछ दिन पहले, मैंने 2-4 दिन पहले ही एक पत्र फिर पंचायती राज विभाग के द्वारा जारी किया जाता है, जिसमें पहले पत्र का भी चर्चा होता है। कहा जाता है कि 15 जनवरी तक आपको डेडलाइन दिया गया था वार्ड क्रियान्वयन एवं प्रबंधन समिति के गठन के साथ वार्ड सचिव के चयन को लेकर, लेकिन बहुत सारे जगह पर यह कार्य हुआ है और बहुत सारे पंचायतों के वार्डों में अभी तक क्रियान्वयन और प्रबंधन समिति के गठन और वार्ड सचिव का चयन नहीं हो पाया है, जिसमें निर्देशित किया गया है पत्र में सभी जिलाधिकारी और पंचायती राज विभाग के सभी पदाधिकारियों को कि शीघ्र ही इस पर ध्यान देते हुए आप विभिन्न वार्डों में, सभी वार्डों में वार्ड क्रियान्वयन एवं प्रबंधन समिति के गठन के साथ वार्ड सचिवों का चयन
शीघ्रता के साथ करवा लें। तो आप बिल्कुल दूसरे पत्र के अनुसार, अगर आप मुखिया जी इस वीडियो को देख रहे हैं, वार्ड सदस्य साहब देख रहे हैं, पंच साहब देख रहे हैं, या वार्ड सचिव के अभ्यर्थी देख रहे हैं, या आम जनता देख रहे हैं, तो आप बिल्कुल शीघ्रता के साथ अपने वार्ड में वार्ड क्रियान्वयन एवं प्रबंधन समिति का गठन और वार्ड सचिव का नए ढंग से चयन शीघ्रता से 1-2 दिन के अंदर में कर ले। हाँ, मुखिया जी की कुछ बात रही होगी जो फरवरी में कराना चाहते हैं, तो फरवरी का भी अब मात्र 5 दिन 6 दिन ही बच गया है। तो आप बिल्कुल 1 सप्ताह के अंदर में अपने पंचायत के सभी वार्डों में वार्ड क्रियान्वयन एवं प्रबंधन समिति के गठन के साथ आप सचिव का चयन करवा लें, ताकि अब जो तेज रफ्तार से आपके पंचायत के विकास के लिए जो फंड आएंगे, आपके वार्ड में विकास हो सके। मैं यह भी क्लियर कर देना चाहता हूं, हमेशा वार्ड सदस्य यह पूछा करते हैं, पंच साहब पूछा करते हैं कि हमारे वार्ड के विकास करना है, हमें क्या क्या करना होगा। तो वार्ड सदस्य महोदय, मुख्य रूप से आपका 2 कार्य पर विशेष ध्यान देना होगा और उसके लिए आपको फंड भी मिलेंगे, इसमें कोई चूकी परंतु नहीं है। पहला, आपको नल जल योजना को अपने वार्ड में सुचारू रूप से चलाना है। 7 निश्चय योजना पर आपको विशेष अधिकार है, विशेष इस तरह से चलाने की बात है। नल जल योजना यानी 7 निश्चय योजना को आप देख लीजिए। और दूसरा है, आपके वार्ड में आपको नली और गली बनाने का अधिकार है, जो आपको अधिकार कोई छीन नहीं सकता है, कोई कर नहीं सकता है। यानी आपके सहमति पर ही कुछ लोग कहते हैं कि हमारे वार्ड में काम कराने के लिए मुखिया जी कह रहे हैं, लेकिन हमसे पूछ भी नहीं रहे हैं, हमसे कोई योजना नहीं ले रहे हैं। तो आपको बता देते हैं कि ऐसा कुछ भी नहीं होगा। बिना वार्ड सदस्य के सहमति के बिना उस वार्ड में काम नहीं हो सकता है। हाँ, अगर आप मुखिया के या किसी पदाधिकारी के विरोध में हैं और 7 सदस्यीय टीम उनके पक्ष में है, आपको छोड़कर अन्य टीम उनके साथ में है, तो आपके वार्ड में विकास किया जा सकता है, क्योंकि विकास कार्य को कोई रोक नहीं सकता है और जो बाधा डालेगा उसको दरकिनार भी किया जा सकता है। लेकिन वार्ड सदस्य का अधिकार है कि आप अपने वार्ड के योजनाओं को दीजिए, नली गली बनाने का कार्य को लाइए। मुखिया जी का अब छोटे काम कराने का से मतलब नहीं, बल्कि वे बड़े बड़े काम करेंगे। जैसे हर पंचायत में एक स्टेडियम बनाने का भी योजना पहले ही पंचायती राज मंत्री सम्राट चौधरी ने ऐलान करके कहा था कि अब हर पंचायत में एक स्टेडियम बनेगा। तो स्टेडियम बनाने का, अस्पताल बनाने का, फील्ड का सौंदर्यीकरण कराने का, इन तमाम कार्यों को मुखिया जी देखेंगे, बड़े काम को कराएंगे। नली और गली, 7 निश्चय योजना, इन तमाम चीजों को वार्ड सदस्य कराएंगे। अब दूसरे प्रश्न की ओर हम मुखाबित होते हैं। श्रीमान, हमारे गांव में, हमारे वार्ड में अब तक नल का पानी नहीं पहुंचा है। हाँ, जल मीनार तो बन गया है, यानी कि ढांचा तैयार हो गया है, पाइपलाइन बीछ गए हैं, लेकिन पानी का प्रवाह नहीं हो रहा है। तो बिल्कुल अगर प्रवाह नहीं हो रहा तो जो फंड आया था उस फंड के अनुसार उसमें वार्ड सदस्य के द्वारा, जो पिछले वार्ड सदस्य थे उनके द्वारा कार्य तो करवा दिए गए हैं। लेकिन हो सकता है कि कोई प्रॉब्लम, जैसे बिजली का प्रॉब्लम, बिजली आपके वार्ड तक सही ढंग से नहीं पहुंच पा रहा हो, या बिजली का जो कनेक्शन है वह नहीं मिल पाया हो, बिजली विभाग नहीं दे पा रही हो, बहुत सारी समस्या है, या बिजली नियमित नहीं आती हो, तो इस कार्य में कुछ बाधा उत्पन्न होती है। फिर भी आप प्रखंड विकास पदाधिकारी के पास इसका शिकायत कर सकते हैं, या फिर पहले मुखिया जी के पास में शिकायत करें, अगर उन नहीं सुनते तो बीडीओ साहब के पास में करें, और इन तमाम लोग अगर जिला पदाधिकारी के पास करें। अगर इन तीनों जगहों से अगर आपकी शिकायत पर कार्रवाई नहीं होती है तो डायरेक्ट आप मुख्यमंत्री के पास आप घर बैठे ही आप आवेदन करें, शिकायत करें। आपको इन जगहों से आपका शिकायत पर अमल नहीं किया जाता है तो डायरेक्ट आप घर बैठे ही आवेदन रजिस्ट्री कर दें मुख्यमंत्री के नाम से, जिस पर मुख्यमंत्री 7 निश्चय योजना पर तुरंत स्टेप लेते हैं। कारण जानते हैं, हो सकता है कि आपको जनता दरबार में उपस्थित होने का मौका भी मिले, तो आप हड़बड़ाइए घड़बड़ाइए नहीं, आप अपने सही स्वरूप में आगे बढ़िए, आपके वार्ड में जल भी पहुंचेगा। केवल दोष, देखिए लोग केवल आगे वाले व्यक्ति पर दोषारोपण करते हैं, कमी को ढूंढने की जरूरत नहीं कर समझते हैं। अगर आपके वार्ड में सब कुछ तैयार है और पानी नहीं पहुंच रहा है तो आप नए वार्ड सदस्य जो
चुने गए हैं, 7 सदस्यीय टीम जो बनी है, उनसे संपर्क स्थापित करें। आप आम जनता है तो केवल आरोप नहीं लगाइए, हल्ला मत कीजिए, रोड जाम ही नहीं कीजिए, बल्कि सॉल्यूशन ढूंढने का प्रयास कीजिए। आप उनसे संपर्क कीजिए, जानिए कि किस कारण से पानी का प्रवाह नहीं हो रहा है। हमारी यह सोच ऐसी है कि हम समझ सकते हैं इस बात को कि हो सकता है कि पानी न पहुंचने का कारण जो है वह बिजली ही बाधा बनी होगी। तो इस बात को समझिए और मिलजुल कर आप उसमें काम कीजिए। बिजली अगर बाधा बन रही है तो बिजली विभाग से गांव के दर्जनों लोग जाकर मिलिए, उसका सॉल्यूशन निकलेगा। अब बिजली को लेकर भी सरकार ने कई दिशा निर्देश बता दिया है कि अब बिजली बाधा अब वार्ड में नहीं बन पाएगा जल संचालन के लिए, यानी कि जल प्रवाह के लिए। तो बिल्कुल यही समस्या आपके वार्ड में रही होगी। अगर पहले चालू था और अब बंद हो गया है तो हो सकता है कि नए वार्ड बन गए हैं, पुराने वाले हार गए होंगे, जिसके कारण कुछ समय के लिए बाधा हो गया। अब जब बन गए हैं तो उन पर थोड़ा सा सहमति बनाइए, उनसे मिलिए, कहिए कि आपका यह काम है। हालांकि बहुत सारे वार्ड सदस्य जो हैं अपने इस काम को समझ नहीं पा रहे हैं, जैसे ही होगा वो समझेंगे, आपके यहाँ चालू हो जाएगा। हालांकि जो भी चीज है, अगर शिकायत करने वाली बात है तो आप स्थानीय अखबारों में भी इसको दीजिए, ताकि वहां पर इसको प्रमुखता से प्रकाशित किया जाए और आपके गांव का जो समस्या है उसका निवारण हो जाए। तो यह हमारी 2 सवाल आपका लगातार हमारे फोन के द्वारा आ रहे थे, जो हम सोचे कि बार बार किसी को फोन करके बताने से अच्छा है कि मैं इसके लिए आपके स्पेशल वीडियो बना दूं। मैं कहता हूं कि जब लाचार और बेबस हो जाइए तभी हमारे पास फोन कीजिए, और नहीं तो कमेंट बॉक्स में अपने सवालों को रखिए। हम हर सवाल को देखते हैं और कोशिश रहती है कि उस सवाल पर हम आपका उत्तर दें, आपको बताने का काम करें। तो आम लोगों से मेरा रिक्वेस्ट है कि समस्या को और समस्या मत बनाइए, बल्कि समस्या के निवारण के लिए आप जनप्रतिनिधियों का सहयोग करिए। और जनप्रतिनिधियों से भी कहना चाहेंगे कि समस्या को समस्या और बनाने की से बेहतर है कि आप एक जनप्रतिनिधि हैं, आप पर एक बड़ी जिम्मेवारी मिली है, तो आप अपने आम जनता से, आम लोगों से मिलिए, बैठिए, बोलिए और समझिए उनकी बातों को लेकर कि आपके लिए वो मोर्चा क्यों बनाए हुए हैं। विभिन्न पंचायतों में भी नया गठन हुआ है, बिहार में पंचायतों का नया गठन हुआ है और मुखिया जी के खिलाफ, वार्ड सदस्य के खिलाफ, जनप्रतिनिधियों के खिलाफ दूसरा मोर्चा तैयार हो गया। यानी विपक्ष तो होना चाहिए, लेकिन कहीं कहीं तीसरा मोर्चा भी तैयार हो रहा है। तो मोर्चा तैयार करने से बंधु विकास नहीं होता है, बल्कि मोर्चा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 बनाइए, लेकिन विकास के मुद्दे पर बनाइए, उनको सहयोग करने के मुद्दे पर बनाइए। यह मेरा निवेदन है। पंचायतों का विकास, गांवों का विकास, देश का विकास। तो आप देश के विकास में बाधा नहीं बनिए, बल्कि देश के विकास के लिए अपना सहयोग प्रदान कीजिए। तो चलिए, मैं इस वीडियो को यहीं पर समाप्त करता हूं। आपके मन में कोई प्रश्न है तो वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में आप जरूर बताइएगा कि आपका क्या सवाल है। तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए दीजिए इजाजत। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।